ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। आप सब जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच सिख फलसफे की गल की जाती है। सिख फलसफे की गल स्पष्ट करने दे लई सिख साहित्य की गल की जाती है, सिख साहित्यकारां की गल की जाती है, पंजाबी साहित्य दे उन्हां अदीबां की गल की जाती है जिन्हां ने सिख फलसफे की गल की। पंजाबी साहित्य की गल की जाती है सिख फलसफे के दृष्टिकोण तो। और इसे प्रोग्राम में आप अखरां दे बारे, अखरां दी बनतर दे बारे, गुरमुखी अखरां दी समर्था दे बारे भी गल करनी है। कुछ आने वाले प्रोग्रामों दे विच करांगे और वख-वख विद्वानां नूं लैके भी गल करांगे। कुछ गल्लां विद्वानां बारे करांगे, कुछ गल्लां विद्वानां दे नाल भी करांगे। अज मैं खास तौर ते उत्ते पंजाबी के एक बहुत समर्थ कवि विधाता सिंह तीर की गल कर लगा। उन्होंने सिख फलसफे की गल अपन कवितावां विच की थी। तो जो कवितावां दे विच, क्योंकि कविता आम तौर पर दिल की गल होंदी है, दिमाग की नहीं होंदी। फलसफा जिहड़ा वो दिमाग की गल हुंदा है, पर जो दिल के जज्बातां नूं, दिल के वलवलियां नूं और उन्होंने जज्बातों की पुरबुलंदी ते पहुँच के जो सिद्धांत की गल की जाती है, तो फलसफे की गल की जाती, जिथे दिल ते दिमाग एक सुर हो जाते हैं, वो गल्लां फिर अमर हो जांदियां। बेशक वो वार्तक होवे, बेशक वो कविता होवे। विधाता सिंह तीर ने बहुत सारी कवितावां लिखियां। उन्हां दी काव्य पुस्तकां अनियाले तीर, नवे निशाने, काल कूका, मिठे मेवे, गूंगे गीत, दशमेश दर्शन बड़िया मशहूर ये हुई कविता की किताबां हुई है। तो विधाता सिंह तीर नूं गुड़ती मिली सी कविता दी अपने नानके परिवार दे विच। उन्हां दे सके मामा जी सन हीरा सिंह दर्द। वो हीरा सिंह दर्द जिहड़े भारत की आज़ादी संग्राम के बड़े बुलंद कवि के तौर पर जाने गए, जिन्होंने बाद च फुलवाड़ी नां का ज्ञानी कॉलेज भी शुरू किया, परचा भी शुरू किया। बाद च हीरा सिंह दर्द का पुत्र रणधीर सिंह सी, जलंधर दे विच फुलवाड़ी ज्ञानी कॉलेज भी चलाउंदा रहा, मैगजीन भी चलाउंदा रहा। खैर हीरा सिंह दर्द, क्योंकि उन्होंने दिनों के एक प्रति सी कि पहला बच्चा नानके घर में हुंदा सी, ते हीरा सिंह दर्द मामा जी सन ते नानके सन विधाता सिंह तीर दे। विधाता सिंह तीर का जन्म नानके घर में होया सी और ये पिंड सी जिला रावलपिंडी का पिंड कगरोट। सो बचपन के जो इन्होंने जन्म उत्थे होया ते सवा महीना पहला रहन का रिवाज हुंदा सी एक थां ते। तो सो पहले दिन तो लैके यानी हीरा सिंह दर्द ने अपने भाणजे नूं कविता की गुड़ती देनी शुरू कर दी बचपन तो लैके। और हीरा सिंह दर्द वाली जी बिरती सी, पंथ वाली बिरती, पंजाबी की बुलंदी पर पंथ का नज़रिया। देश की आज़ादी दे विच अकाली पत्रिका दे विच उन्हां दी लिखतां छपिया करदियां सन हीरा सिंह दर्द दीयां कवितावां। लोग कहते सन कविता जिथे जिथे जाती अग लाई जाती है, भांबड़ लाई जाती है, जोश ज्वाला शोले भड़कते सन उन्होंने कविता के। देश प्यार दी कवितावां, धर्म दी कवितावां, पंथ दी कवितावां, कवि दरबारां की शान होया करते सन हीरा सिंह दर्द जी, ते बाद च कवि दरबारां की शान बने विधाता सिंह तीर जी। बेशक विधाता सिंह तीर ने बहुत कवितावां लिखियां, पर मैं अज खास तौर पर उन्होंने कविता का जिक्र करना है। अमर कविता है जिन्होंने पंजाबी साहित्य के नाल थोड़ा भी प्यार है, उन्होंने कविता जरूर पढ़ी होगी। जिन्होंने थोड़ी भी साहित्य की चेटक है, उन्होंने कविता जरूर पढ़ी होगी। कुछ चेर कविता पंजाबी जमातों के कोर्स की किताब च भी लगी नहीं। जिन्नी मैं भूमिका बनती तुम जान गए होवोगे कविता का नाम, पर मैं साझा कर दिना, बहुत औला नहीं रखता। कविता का नाम है पांडी पातशाह।
ਤੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 3-4 ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਉਂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਸਫਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਰਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਵਿਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਵਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕਲਵਲ ਕਰਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਕਾਂਤ ਜਦੋਂ ਮੇਲੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਕਾਂਤ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਵੇ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਅੱਧੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੀਤ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਕਾਂਤ ਫੇਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਰ ਬੀੜੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਕਾਂਤ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਰਵਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਦ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ
आया इस धरती ते दाने दाता भी सहक गया जद एक एक दाने नूं। कोई रोके भला किवें एक लैन। एक वेला ऐसा भी आया इस धरती ते दूजी लैन दाता भी सहक गया जद एक एक दाने नूं। इदां ही इस रवानी कविता सारी चलती है। तो मैं हुण रवानीयत दे नाल ही कविता पढ़न की कोशिश करनी। मैं कविता हत्थ ही फड़ लेना, उदा पढ़नी थोड़ी औखी लगती हुंदी है। ये कविता देख के पढ़नी पैनी है। कोई रोके भला किवें साहिब दे भाणे नूं, एक वेला ऐसा भी आया इस धरती ते दाता भी सहक गया जद एक एक दाने नूं। भुखे बघियाड़ जिऊं आ भुखा काल पिया, धरती ये भाग भरी पंजां दरियावां दी, मूँह आई आफत दे कोई उल्टा फाल पिया। मुटियारां कुड़ियां सब पूनी रंग हो गईयां, पित पै गए भुखे दे सब शैल जवानां नूं, रत्तां विच नाड़ां दे सुकियां ते खलो गईयां। बुढ़ियां दा हाल बुरा, गभरू भी झुक गए सन, ना पेट पिया झुलका ना भुख दी अग बुझी, मावां दी छाती चों दुध सड़ सड़ सुक गए सन। कई हीरे मावां दे लख तरले करन लगे, कई हीरे मावां दे लख तरले करन लगे, चुंग चुंग के थन सुके लै के विलकनियां, जद जीवन जोगे भी लुछ लुछ के मरन लगे। पंजाब दे राजे तो रंजीत प्यारे तो एक झाकी दर्दां, ये झाकी दर्दां दी तद गई सहारी ना, दुखियां दे दर्दी तो लिसियां दे सहारे तो, पंजाब दे राजे तो रंजीत प्यारे तो। ढंडोरा दे दिता होका फिरवा दिता, पतना चौरायां ते शाही दरवाजे ते, ये मोटे अखरां विच लिख के लगवा दिता, राजा तां राखा है भंडारा प्रजा दा, राजा तां राखा है भंडारा प्रजा दा, तड़के तो शाम तक दरवाजे खुले हन, अन हर कोई लै जावे है सारा प्रजा दा। एक वारी जितने भी कोई चाह के लै जावे, हिंदू सिख मुस्लिम दा कोई खास मलाजा नहीं है, जिसनूं लोड़ बनी वो आके लै जावे। सुंजे जां कूचे विच लाहौर दी वादी विच एक मोची बचड़े दे कन्नी ए भिनक पई, एक आसा चमक पई, झट आण उदासी विच, झट बूहियों अंदर हो दादे दुखियारे नूं पोता कहन लगा, ढिड उत्ते हत्थ धर के भुखां दे रलाए नूं वक्तां दे मारे नूं। दादा जी लादे दा तै गया पछाईए, दादा बाबा जी लादे दा तै दिया पछाईए, लादे दे महलां तो शब दाने लै आवो, उत्थे कोई घाटा नहीं अद बेपलवाई है। बच्चे दी बोली भी तोतली। वदाता सिंह तीर कविता दी उस गल नूं समझदे ने, जिन्हें गल करनी है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਦੇ ਦਾ ਤੈ ਗਿਆ ਪਛਾਈਏ, ਲਾਦੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀਏ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਤੱਲੋ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦੇ ਦੰਦੋਲੀ ਉਲੇ ਕਲੋ, ਫਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਲਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਲ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਲੱਜ ਲੱਜ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਲਗ ਸੀਨੇ ਤੀਰ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਥੱਥੀਆਂ ਤੇ ਤੋਤਲੀਆਂ, ਘਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਥੱਥੀਆਂ ਤੇ ਤੋਤਲੀਆਂ, ਘਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਰ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਲਗ ਸੀਨੇ ਤੀਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਡੰਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਡਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਡੰਡੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਜਰਾ ਆਪਣੀ, ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਜੇ ਲੈ ਆਏ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਢੰਡੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬੁੱਢੜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
कि ना मैं पंड चक्कण जोगा ना पोता पंड चक्कण जोगा, पर भुख दा दुख बुरा। और उस दुख नूं विधाता सिंह धीर ने वर्णन किया इस कविता दे विच। पर एक गल जिहड़ी इदू पहला कह गया दाता सिंह, मैं कविता ले रही मैं गल करनी है कविता की, हले गल करनी है, कविता गांधी भी सुनानी है, पर पहले मैं सिद्धांत की गल कर लवां क्योंकि आप सिख फलसफे की गल करते हैं कि राजे ने ढंडोरा देता कि राजा तो राखा है भंडारा प्रजा दा। राजा तो राखा है, जिन्ना भंडार है, जिन्ना स्टोर किया हो सारा कुछ प्रजा का होता है। तड़के तो शामा तक दरवाजे खुले हैं, अन हर कोई लै जावे है सारा प्रजा दा। राजे इदां दे होने चाहिए। जिहड़ा राज दा सिख संकल्प है, जिहड़ा गुरु साहब ने सानू दिता है, तख्त बाय तख्ती के लिए आही दिता है कि जो कुछ राज दे कोश विच हुंदा है, जो कुछ राज दे भंडारे विच हुंदा है, जो कुछ राज दे स्टोर विच हुंदा है, वो सारा कुछ प्रजा दा हुंदा है। ये भी गल कविता दे विच कर लई, नाल नाल जज्बात रखण दी गल कीती, तोतलियां गल्लां भी कर रहे थे। जिथे मैं कविता छड्डी सी, जिथे कोई कहंदा सुन बुढ़ड़े मोची नूं लग सीने तीर गया, पोते दियां लाडलियां थब्बियां ते तोतलियां का दिल ते कर गईयां, नैना चो नीर गया। तक अपनी हिम्मत नूं पहले तां झुरिया ओ, पर आजिज पोते दी भुख जिंद नूं खांदी सी, हत्थां च डंगोरी लै लक बन के टुरिया ओ। हचकोले खांदा ओ जूंदा मरदा ओ, पोते नूं नाल लई डंगोरी फड़ी हुई पुज गया भंडारे ते लख तरदे तरले करदा ओ। हचकोले खांदा ओ जूंदा मरदा ओ, पोते नूं नाल लई डंगोरी फड़ी हुई पुज गया भंडारे ते लख तरले करदा ओ। घिआई बोली विच उस अर्ज सुना दित्ती, जा कोल भंडारी दे मारे लाचारी दे मैली जी चादर एक चुपचाप विछा दित्ती। दर्दी भंडारी ने झट चादर भर दित्ती, उस दर्द रंजाने दी उस भुखण भाने दी आशा जो दिल सी झट पूरी कर दित्ती। पर पंड जो बन धरी सी दो मन भारी हो, एक बाल अजाना सी एक बाबा बुढ़ड़ा सी, पंड चुकदा कौन भला टुरनो सी आरी हो। दर्द इत्थे जाके बनया। आम आप कह दें कि तंदुरुस्ती होवे ना तो फिर बाकी दुख अपने आप कट्टे जाते हैं, पर जो तंदुरुस्ती ना होवे, जां दूजे शब्दों च आप आम ही पंजाबी दे कहावत हुंदी है कि जान है तां जहान है। पर नाल ही गल होर जोड़ी है पंजाबी अखड़ पुटे ने, कहंदा जान है तो जहान है, वो कहंदा नहीं नहीं जवान है तो जान है, जान है तो जहान है। जो तुहाडे कोल जवानी है, जो तुहाडे कोल जोर है, फिर तुहाडी गल मननी है। एक बच्चा एक बुढ़ड़ा है, दोवां विचों जान नहीं है, दोवां चो जवानी नहीं है, दोवां चो जोर नहीं है कि दो मन दाने दा पा के पवाला भंडारी कोल, पर दो मन ताने दी पंड चक के तुर पैना नहीं चक सकते। पंड भज गई है बेशक, पर चक्कन तो आरी ने उस दर्द रजाने दी उस भुखण भाने दी आशा जो दिल सी झट पूरी कर दित्ती। पर पंड जो बन धरी सी दो मन भारी हो, एक बाल इयाना सी एक बाबा बुढ़ड़ा सी, पंड चुकदा कौन भला टुरनो सी आरी हो। आखिरी ऊं कुदरत ने एक ढो टकाया है, एक सिख चिट कपड़िया, दाड़ी सू दुध जही उस बुढ़ड़े बाबे वाल ओ भज्या आया है। कीती हमदर्दी आ एवें ना झुर बाबा, मैं तेरा पुत्र हाँ कै पंड उठा लेती। फिर बोलिया बाबे नू चल घर नू टुर बाबा। एक साफ सुथरे कपड़े वाला सरदार आ गया, मड़ासा मारिया होया, बुकल मारी हुई, अपने मड़ासा मारिया, उत्तों की बुकल मारी हुई लोई दी, पर वह चेहरा दग दग करता है। तो बजुर्ग नूं आके कहता कि बाबा झुरना तू की होया जे न्याणे तो पग नहीं चक्की जा सकती, की होया जे तेरा पुत्री नाला पुता आया तो मैं चलदा तेरे नाल, मैनूं अपना पुत समझे, जे तेरा पुत नहीं तो मैं तेरे नाल घर जाके छड्ड, तू मोरे मोरे तेरे घर का पता होवे तो मैं तेरे मगर मगर तुरिया आउंदा, पंड चक लई, पंड मैं चकदा हाँ, मैं तेरा पुत्र हाँ कै पंड उठा लेती।
फिर बोलिया बाबे नूं चल घर नूं टुर बाबा। तक बुढ़ड़े मोची ने लख शुक्र मनाया है। दिल दे विच कहंदा है ये बंदा बंदा नहीं, ये आजिज बंदे लई ये अल्लाह आया है। ये आजिज बंदे लई ये अल्लाह आया है। वो पांडी जांदा जे क्या सोहना लगदा है। भारी ये पंड बड़ी पैंडा भी चोखा है। पांडी दे पिंडे चों पिया मुड़का वगदा है। पुज गया टकाने ते मोची दे घर आया। पंड सुट के मुड़िया जां उथों तुरन लगा। उस बुढ़े मोची दा दिल डाढा भर आया है। उस प्यारे पांडी दी, उस सोहणे पांडी दी, उस कन्नी पकड़ लई मनमोहणे पांडी दी दिलदारी यूं कीती। दिल खोणे पांडी दी सरदारा जिउंदा रहो कि ना है दस तेरा तू मुल लै लीता है। इस बुढ़ड़े मोची नूं कबरां च पै के भी गावेगा जस तेरा। उस हीरे पांडी ने झट चादर ला दिती। वर्दी भी शाही है, सिर ते भी कलगी है। बुढ़ड़े दे दिल अंदर एक हलचल पा दिती। जदों तो चादर लाई, जिहड़ी बड़ासा मार के लोई दी बुकल लई हुई सी, जदों लाई ते थल्लों वर्दी भी शाही निकली ते सिर ते कलगी भी निकली। महाराजा अंदरों प्रगट हो गया। वो सोहना सरदार होर कोई नहीं सी, महाराजा रणजीत सिंह सी। उस हीरे पांडी ने झट चादर लाती। वर्दी भी शाही है, सिर ते भी कलगी है। बुढ़ड़े दे दिल अंदर एक हलचल पा दिती ते बुढ़ड़े दे दिल अंदर हलचल मच गई। हैं मैं महाराज जी दे सिर ते पंड रखवा के लै आया। एक डर, आप महारा, एक कंबनी, एक कंपन, एक चिरनाट, आप महारी दो तरह ना हो सकती। एक हैरानी भरी, एक परेशानी भरी, अचंबत करने वाली, विस्वाद करने वाली। हैरानी भरी कि महाराजा मेरी पंड चक के लाया, ते परेशानी भरी कि महाराज जी मैं पंड चका के लाया, पता नहीं की बनू होना। पर महाराजा बोलिया बाबा मैं राजा हाँ, ना है रंजीत मेरा, नेकी है कार मेरी, सांझा है धर्म मेरा, परजाली जान दिया पेशा है प्रीत मेरी। बाबा मैं राजा हाँ, ना है रंजीत मेरा, नेकी है कार मेरी, सांझा है धर्म मेरा, परजाली जान दिया पेशा है प्रीत बड़ा मेरा। बाबा मैं राजा हाँ, ना है रंजीत मेरा। ते नाल हौसला दिंदियां होया उस बुढ़े नूं आख्या काबल दियां कंधां तक मैं पाउंदा कूकर हाँ, पर प्यारे बाबा जी मैं परजा दा कूकर हाँ। काबल दियां कंधां तक मैं पाउंदा कूकर हाँ, पर प्यारे बाबा जी मैं परजा दा कूकर हाँ। आ राज दा सिख संकल्प है कि राजा होवे ते प्रजा दा सेवक बन के रहे। और इस कविता दे विच उस राज दे सिख संकल्प नूं भी पेश कर दिता है। वंड खाण वाली गल नूं भी पेश कर दिता गया है। गरीबां दी बांह फड़न दे संकल्प नूं भी पेश कर दिता गया है। लोड़वंदां दे नाल खड़ोण दे संकल्प नूं भी पेश कर दिता गया है। पर सारे संकल्प सिख फलसफे दे पेश करदियां एक कविता जज्बातां दी गल करदी है। कविता दे गुणां दी गल करदी है। कविता च रवानीयत है, कविता च तुकान दे नाल रवानीयत है। ते इहो जिहियां कवितावां मैं कहा अमर हो जांदियां ने। ते विधाता सिंह तीर दा जन्म होया सी 1901 दे विच जिला रावलपिंडी दे विच, पर चल वसिया सी 1972 दे विच। ते 1972 तो जो गिन के देखिए 2022 ਉਹਦੀ 50ਵੀਂ बरसी बनती है। ਉਹਦੀ 50ਵੀਂ बरसी ਦੇ ਉੱਤੇ एक कविता आप सब नाल सांझी कर रहे हैं कि साडे पुरातन कवि इहो जिहा सन। साडे विरसे दे कवि, साडे विरसे दे जिहड़े वारस सन, जिहड़े कवि, जिहड़े साडे विरसे जिहड़े कवि मिले ने वो इहो जिहा कवि सन। सिद्धांत की गल करते सन, फलसफे की गल करते सन, पर नाल नाल कविता की रवानीयत भी कायम रखते सन। और विधाता सिंह तीर की 50ਵੀਂ बरसी ते उन्हें श्रद्धांजलि भेट है मेरे वल्लों। एक कविता कहंदियां होया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।